तो घरों से निकाल निकाल के मारेंगे। सच बता रहे हैं, पहले भी हमने कहा और आज भी चेता रहे हैं इन लोगों को और पुलिस प्रशासन को चेता रहे हैं कि हमने और हमारे बुजुर्गों ने खाल उतारने का कारोबार छोड़ा है, लेकिन हम और हमारी पीढ़ियां इस कारोबार को भूली नहीं है। खाल उतारना भी जानते, खाल में घुस भरना भी जानते और घरों से निकाल निकाल के घुस भरेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। प्रशासन कान खोल कर सुन ले, 24 घंटे का टाइम है। मूर्ति तो बदलेगी बदलेगी और तुम नहीं बदलोगे, इतनी ताकत हम रखते हैं। हमें तुम्हारे चंदे की और फंड की जरूरत नहीं है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर। 24 घंटे पर अंदर जो मनवादी ताकतें यहाँ पर हमला करके गई हैं, उन मनवादी ताकतों को सलाखों के पीछे चाहिए हमें वो। और खास तौर पे महापुरुषों का अपमान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जान देनी पड़ेगी, जान देंगे और लेनी पड़ेगी तो लेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जान देनी पड़ेगी तो देंगे और लेनी पड़ेगी तो लेंगे। लेकिन ऐसे अपराधियों को अगर सरकार और पुलिस प्रशासन जेल की सलाखों की नींव पे पहुंचाती है तो हम इनको जमीन में दफना देंगे। जितने ऊपर ऊंचाई पे बाबा साहब की मूर्ति है ना, उससे 4 गुना नीचे दफना देंगे। ये वादा है आपसे। नमस्कार, जय भीम आप सभी को। इस वक्त मैं फरीदाबाद के अगवानपुर गांव में मौजूद हूं और यहाँ एक भवन है बाबा साहब अम्बेडकर का। खबर मिली कि वहाँ पर जो उनकी प्रतिमा है उसको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भीम आर्मी के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे पहले चलते हैं उस प्रतिमा पर, दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो एक ये भवन है और भवन के ऊपर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। और खबर मिली कल कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको कुछ लोगों ने जो है तोड़ने का प्रयास किया है। तो ये देखिए आप, जो बाबा साहब का इशारा है, उंगली है उनकी, उसको यहाँ से जो है तोड़ दिया गया है। और एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि ये प्रतिमा जो है एक बड़े चबूतरे पर स्थापित है और यहाँ पर जो है लोगों ने आकर की जो इशारत की है वो कौन लोग हैं और इसके पीछे क्या वजह है, ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और शायद वो प्रशासन से बात कर रहे हैं इसी प्रतिमा को लेकर के। तो बात करेंगे उनसे। सर बिल्कुल बनेगा, ये राष्ट्र धरोहर है और राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्र का अपमान है, इनका अपमान। ये संविधान निर्माता है, इसी संविधान की शपथ लेकर के आप इस पद पर विराजमान है। जी ठीक है जी। अभी आपसे कल मुलाकात होगी या सीपी साहब से डायरेक्ट मिला जाए? कितने बजे बुलाया है जी? एसडीएम साहब संभाल पाएंगे? डी साहब को बुला लो तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना मैं कॉल करता हूँ डी साहब को। फिर नहीं, एक बार डी साहब से भी बात कर लेना। एसडीएम साहब तो बढ़िया रहेगा, एक बार बात कर लेना आप, क्योंकि एसडीएम साहब से नहीं संभलेगा ये मामला। जी ठीक है। और ये धाराएं और अपनी जानकारी अधिकारियों से लेके, ये धाराएं राष्ट्रद्रोह की धारा जरूर चाहिए जी हमें। 123 है और 153 है, 124 है जी।
सर अभी जो आपकी बात हुई है वो किन से बात हो रही है? ये एसीपी हैं पल्ला एरिया से, अच्छा। उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से होके गया हूँ। मैंने कहा हमारा 2 बजे का टाइम था ऑलरेडी और आपको जानकारी में है, सीआईडी के फ़ोन पर लगातार आए हैं और मैंने बता भी है कि मैं 2 बजे का टाइम है, 2 बजे तक मैं पहुँचूंगा किसी भी कीमत पे। हालांकि मीटिंग थी प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके बाद छोड़ के हम यहाँ पे इस मामले में आए। अभी उनका कहना है कि मैं यहाँ से होके गया हूँ और यहाँ के जो समाज के लोग हैं उनसे मिले हैं, उनसे कोई प्रॉमिस लिया है। हालांकि मैंने मैसेज छोड़ा था कि कोई भी हल्का मैसेज या हल्का समझौता नहीं करना है हमें, क्योंकि सिर्फ ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है और ना ही सिर्फ ये बाबा साहब का अपमान है, ये राष्ट्र का अपमान है। और जब तक इन लोगों पर अब राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि 2014 के बाद बाबा साहब की मूर्तियों पर जितने हमले भारत के अंदर हुए हैं, कहीं पर भी नहीं हुए हैं और इससे पहले कभी नहीं हुए हैं। और भी सरकारें आई गई हैं, लेकिन ये मनवादी ताकतें इन सरकारों में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हैं। इनको ये नहीं पता कि अगर हमने अभी तक हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान की बात को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन जिस दिन हमने संविधान को हट के काम किया, तो घरों से निकाल के मारेंगे। सच बता रहे हैं। पहले भी हमने कहा है और आज भी चेता रहे हैं इन लोगों को और पुलिस प्रशासन को चेता रहे हैं कि हमने और हमारे बुजुर्गों ने खाल उतारने का कारोबार छोड़ा है, लेकिन हम और हमारी पीढ़ियां इस कारोबार को भूली नहीं है। खाल उतारना भी जानते, खाल में भुस भरना भी जानते और घरों से निकाल के भुस भरेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। प्रशासन कान खोलकर सुन ले, 24 घंटे का टाइम है। मूर्ति तो बदलेगी और तुम नहीं बदलोगे, इतनी ताकत हम रखते हैं। हमें तुम्हारे चंदे की और फंड की जरूरत नहीं है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर। 24 घंटे पर अंदर जो मनवादी ताकतें यहाँ पर हमला करके गई हैं, उन मनवादी ताकतों को सलाखों के पीछे चाहिए हमें वो लोग। और कोई डिमांड नहीं। पहली डिमांड है वो अपराधी किसी भी कीमत पर, ऐसा नहीं है शहर के अंदर शहर की सुई भी चोरी हो तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को जानकारी ना हो। पुलिस को सब पता है और ये प्रशासन की और शासन की मिलीभगत से हो रहा है। सीएम को भी मैंने ट्वीट किया है, कोई जवाब नहीं आ रहा है वहां से। सीआईडी रिपोर्ट मांगती है सिर्फ। क्या बवाल करेंगे? यस, बवाल करेंगे। फरीदाबाद का चक्का जाम होगा अगर पाते हैं। सिर्फ 24 घंटे का वेट करेंगे और कोई इंतजार नहीं होगा। अच्छा, प्रतिमा किन लोगों ने तोड़ी है, कुछ पता लगा? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे अभी कुछ बात हुई है? कब की ये घटना है और किन लोगों ने की है, कुछ ऐसा मालूम चला अभी तक? अभी तक कोई जानकारी में नहीं आया। ये तो साफ जाग जाहिर है कि जहां बाबा साहब पर हमला होगा या दलित समाज के लोगों पे समाज के लोगों पर अत्याचार अन्याय होता है, जब भी होता है तो कौन लोग करते हैं? ये मनवादी लोग करते हैं। ये डरे हुए हैं। ये इनको मूर्ति से डर नहीं है, इनकी विचारधारा से डर है। इनको डर है कि इनकी सरकारें जा रही हैं। अब ये जो शांति प्रिय हमारा क्षेत्र है, हमारा राज्य है, यहाँ पर जातीय दंगे भड़काना चाहते हैं और जो चुनावी माहौल है उसे बदलना चाहते हैं। यहाँ पर ये नहीं होगा। जातीय दंगे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना हमने पहले कभी किए हैं। लेकिन इस तरह का हम अन्याय भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और खास तौर पे महापुरुषों का अपमान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जान देनी पड़ेगी, जान देंगे और लेनी पड़ेगी तो लेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी बात कह रहे हो सर आप, बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जान देनी पड़ेगी तो देंगे और लेनी पड़ेगी तो लेंगे। लेकिन ऐसे अपराधियों को अगर सरकार और पुलिस प्रशासन जेल की सलाखों की नींव पे पहुंचाती है तो हम इनको जमीन में दफना देंगे। जितने ऊपर ऊंचाई पे बाबा साहब की मूर्ति है ना, उससे 4 गुना नीचे दफना देंगे। ये वादा है आपसे। भीम आर्मी के लोगों ने जब भी कोई वादा किया है ना, वो वचनबद्ध हैं, पीछे नहीं हटते हैं। आपको मुकदमा बनाना है, बनाइए मेरे बयान के ऊपर, मुझे मंजूर है। कल बुलाया है 11 बजे, जाएंगे और एसडीएम से बात नहीं करेंगे। फरीदाबाद के शहर के मालिक हैं डीसी साहब, उनसे बात करेंगे कि हमारे ऊपर ही क्यों हमले होते हैं, हमारे लोगों पे क्यों हमले होते हैं, हमारी मूर्तियों पे क्यों हमले होते हैं। अगर हमने हमले करना शुरू किया ना तो शहर के अंदर जो तुम्हारे महापुरुषों की मूर्तियां लगी ना, एक नहीं बचेगी। लेकिन हमने वो सीखा नहीं है। क्यों? कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाते रहोगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप 24 घंटे का समय देके चल रहे हैं प्रशासन को। अगर 24 घंटे में आपकी प्रतिमा नहीं बदली जाती है तो आप क्या करेंगे? सर, शहर का चक्का जाम होगा। शहर का चक्का जाम होगा। सीपी और डीसी के यहाँ पे धरने प्रदर्शन होंगे और जरूरत पड़ी तो सीएम ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री को फरीदाबाद में घुसने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसे बहुसंख्यक लोग हैं हम लोग, अगर ऐसे बहुसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, उनके महापुरुषों का अपमान होगा, तो फरीदाबाद ही नहीं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्रियों की तो मैं क्या कहूंगा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनको सोचना चाहिए। वो भी बाहर से आए हुए यहाँ पर हरियाणा में बसे हुए लोग हैं। हम तो यहीं के मूल निवासी हैं। उनको ऐसे मामलों पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करवानी चाहिए। हमारी मीटिंग से पहले हमें अपराधी नजर आने चाहिए कि अपराधी ये खड़े हैं साथ में। समाज के बहुत सारे लोग, संगठन के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहले से
तैनात थे। हालांकि मैंने कल जैसे ही मुझे मैसेज मिला, मैंने ट्वीट भी किया है, प्रशासन को टैग करके किया है और उनको मालूम है कि 2 बजे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पर किस तरह का समझौता हुआ मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कुछ लोग सरकार की गोद में बैठने वाले लोग भी हैं जो हमारे समाज के ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी की गोद में बैठने वाले नहीं हैं। अगर गोद में बैठेंगे भी तो तुम्हारी ही दाढ़ी नोचेंगे जब भी अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हारी दाढ़ी नोचेंगे तुम्हारी गोद में बैठ के। हम वो नहीं है कि चापलूसी करने वाले और ना ही गीदड़ भभकियों से डरने वाले हैं। हमने जेलें काटी हैं, आगे भी काटेंगे जेलें, लेकिन अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास तौर पे महापुरुषों का अपमान तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, अगर न्याय नहीं मिला तो छीन के लेंगे, जान देनी पड़ेगी तो देंगे और लेनी पड़ी तो लेंगे, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो विजय किशन जी थे, भीम आर्मी हरियाणा से प्रदेश उपाध्यक्ष है और अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए। काफी रोष है लोगों में प्रतिमा को लेकर के, क्योंकि बाबा साहब की जो उंगली का इशारा है और उसको तोड़ा गया है, तो लोगों के प्रति और प्रशासन के प्रति भी यहाँ पर लोगों में काफी आक्रोश है। कल फरीदाबाद डीसी से मिलने का समय सुनिश्चित किया गया है और भीम आर्मी के द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया है कि 24 घंटे में वो अपनी जो प्रतिमा बाबा साहब की खंडित की गई है उसको बदलें। अगर नहीं बदली गई तो वो 24 घंटे में खुद ही बदल लेंगे और एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा दी गई है। फरीदाबाद के अगवानपुर का है मामला।